वंदे मातरम टू ऑल। हमारा डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। सारे लोगों ने, मोस्ट ऑफ दी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इंटरेक्टिव था। तो पहला सवाल जो हमने लिए थे कि व्हाट इज परफेक्शन। तो जो भी अंडरस्टैंडिंग था, परफेक्शन मतलब क्या है, जो भी काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करना, वो परफेक्शन है क्या। बट वो परफेक्शन का कोई एंड नहीं होता है। तो ये परफेक्शन नहीं, एक प्रोग्रेस है। तो एक प्रोग्रेस एंड परफेक्शन का बीच में एक कंफ्यूजन आया। तो फिर माता जी का जब हमने राइटिंग्स पढ़े तो उसमें हमको ये मिला कि परफेक्शन जो है इट इज जस्ट ए हार्मोनी एंड इक्विलिब्रियम। मीन्स ये प्रोग्रेस का रास्ता में वो आता है, लेकिन ये प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस उससे आगे भी जाता है। वो एक स्टेट है एंड वहाँ पे हर एक चीज़ एक हारमोनियस स्टेट में रहता है। दूसरा, जैसे ये भी डिस्कशन हुआ कि जैसे ह्यूमन एक टाइम में एक हारमोनियस लाइफ जी रहा था, तो वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम था। पर अभी वो केओसनेस बढ़ गया है। ही इज अनेबल टू, नो वन इज बिलीविंग, नो बडी हियर। सो हर एक जगह पे वो केओस, इनइक्वालिटी बढ़ गया है। तो ये जो सिचुएशन आ गया है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट को हम क्रॉस करके फिर आगे जाना है, जो कि हमको फाइनल जो गोल है सुप्रामेंटल रियलाइजेशन, वहाँ पे हमें फिर और एक इक्विलिब्रियम या परफेक्शन हासिल होगा। ये हमारा डिस्कस हुई है। और उसका बाद और एक पॉइंट हमारा डिस्कशन हुई है कि जब माता जी का आंसर का ऊपर लेके, जब ही नेचर अब तक जो भी किया है उस सारे चीज को उन्होंने अनडन किया है। लेकिन जब वो जो भी बना रहे हैं, अगर वो उसको दोबारा नहीं बनाएगा, उसको तोड़ के दोबारा नहीं बनाएगा, तभी हम बोल सकते हैं यस इट हैज अचीव द परफेक्शन। तो अभी का सिनेरियो देख के हमको ये लगता है कि नेचर अभी तक वो परफेक्शन स्टेट में नहीं पहुंच पाए हैं। तो जो कि जो हमारा योग का लक्ष्य है सुपरमेंटल मैनिफेस्टेशन, वहाँ पे वो परफेक्शन हमारा हासिल होगी। वो एक पॉइंट हमारा डिस्कशन हुआ था। और उसका बाद हमारा डिवाइन परफेक्शन, हेलो हाँ, उसके बाद डिवाइन परफेक्शन के बारे में डिस्कशन हुआ था। उसमें एक पॉइंट आया था कि डिवाइन तो हर एक जगह पे है, हर एक वस्तु तो वो है और सब कुछ उनसे आया हुआ है। तो फिर उनका लेवल से, डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू में से सारे चीज तो परफेक्ट है, क्योंकि उनका अलावा और कुछ है नहीं। लेकिन अगर मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो परफेक्शन नहीं है, क्योंकि जो चीज हम देख रहे हैं, ये क्रिएशन, इट इज नॉट एज पर डिवाइन विल, बिकॉज ऑफ ही हैज गिवन फ्रीडम एट एवरी लेवल। तो उसका वजह से वो परफेक्शन हासिल नहीं हुआ, या अभी वो जो चाहते हैं वो अभी तक हुआ नहीं है। और जो कि सुपरमेंटल मैनिफेस्टेशन में हासिल होगी और जो होने वाला है, तभी वो डिवाइन परफेक्शन एट मैनिफेस्टेशन लेवल पे वो अचीव होगा। ये हमारा डिस्कस हुआ था। उसका बाद और डिवाइन परफेक्शन इम्प्लाइज इन्फिनिटी एंड इटर्निटी, ऑल इज कोएग्जिस्टेंट बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। इसमें जैसे हमने देखे कि अभी का सृष्टि में बहुत सारे सत्ताएं हैं। हायर सत्ते भी है, लोअर लेवल का जैसे देवताओं है, एंड लोअर लेवल का सत्ता है जैसे राक्षस, पिशाच, असुर इत्यादि नाना प्राणिक, निम्न प्राणिक सत्ताएं हैं। तो ये सारे चीज है, पर सबका एक एक स्थान है। उसका देयर इज ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। तो वो डिवाइन परफेक्शन है। तो प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक जगह पे रखना चाहिए। जैसे कि हम सोसाइटी में बहुत सारे अनइक्वालिटी देखते हैं कि किसका पास पैसा का जरूरत नहीं, उसका पास बहुत सारा पैसा है, जिसका पास जरूरत है उसका पास नहीं है। ऐसा बहुत सारे चीज का हम देख सकते हैं। तो ये इनइक्वालिटीज जब नहीं रहेगा,
ज़रूरत का हिसाब से जो चीज़ मतलब जहाँ पे जो चीज़ का ज़रूरत है वो वहाँ पे रहेगा, तब हम बोलेंगे परफेक्शन हासिल हुआ। ऐसे हमारा डिस्कशन हुआ। फिर और एक डिस्कशन हुआ था कि परफेक्शन जो है इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम अपना साइकिक बीइंग और अपना अंदर जो डिवाइन का प्रेजेंस है वहाँ उसको हम डिस्कवर नहीं करेंगे तो फिर ये परफेक्शन संभव हो सकता है कि क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं तो वो कार्य परफेक्ट नहीं हो पा रहे। बिकॉज एक एग्जांपल दिए ने भाई ने कि जैसे पानी आ रहा है, पानी तो प्योर है लेकिन जो पाइप से आ रहे हैं वो पाइप में अगर रस्ट है तो ये पानी फिर अशुद्ध हो जाता है। वैसे ही हमारा आधार अगर प्रस्तुत नहीं रहेगा तो फिर जो भी डिवाइन इंस्पिरेशन आता है, जो भी भगवान से जो प्रेरणा या शक्ति आता है वो फिर डिस्टॉर्ट हो जाता है एंड जो भी काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए वो जो मन, प्राण और शरीर वो तीनों को शुद्ध करना पड़ेगा और वो आधार को प्रस्तुत रखना पड़ेगा ताकि हमारा ये रिसेप्टिविटी बढ़े और ये जो फोर्स है उसको हम प्रॉपरली मैनिफेस्ट करें और पूर्णता का और हम आगे बढ़े। और दूसरा काम में जो एक डिवोटी का सवाल था कि मैं अगर परफेक्ट नहीं हूँ, मेरा बहुत इगोइस्टिक नेचर है, मैं अज्ञान हूँ, क्या मैं डिवाइन का काम कर सकता हूँ? उसका क्वेश्चन अलग था बट उसका मैं समरी बता रहा हूँ। तो उसका आंसर माता जी बोले कि इसका मतलब काम तुम बंद मत करो, काम करो, क्योंकि काम करने का द्वारा ही तुम्हारा अंदर वो परफेक्शन आएगा। By working you will get that perfection. तो we should never stop working because वो काम का एक शक्ति है और हमारे योग में काम को बहुत सारा प्राधान्य दिया गया है क्योंकि थ्रू मदर्स वर्क ओनली हमारा बाकी सारे चीज़ें जो साधना है वो हमारा अंदर होता है। सारे चीज जो अंदर का जो दरवाजा है वो खुलता है। हाँ, फिर वर्क में परफेक्शन हासिल करने के लिए जो कैसे करना है उसका माता जी का एक सेंटेंस था, देयर मस्ट बी ऑर्डर एंड हार्मनी इन वर्क, इवन व्हाट इज अपरेंटली द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट थिंग मस्ट बी डन विथ परफेक्ट परफेक्शन, विथ ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, ब्यूटी, हार्मनी एंड ऑर्डर। ये जो भी काम करते हैं वहाँ पे हम कैसे सौंदर्य बोध का साथ कर सके, कितना हाइजीन का साथ कर सकते, कैसे हम विथ एक संगतिपूर्ण भाव के साथ और संगतिपूर्ण वातावरण के साथ उस चीज को कर सकते हैं और विथ प्रॉपर ऑर्डर, एक का बाद एक जो सीक्वेंसिंग हमको करना है वो उसे हम कोई भी छोटी बड़े कार्य का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसी को हम इस मापदंड के साथ और ये प्रोसेस के बाद हम करें तो हम पूर्णता के साथ कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी जो चेतना में है वही चेतना में ये ऐसे ही हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये हमारा बात हुई है। फिर माता जी ने कोई भी काम जल्दी करने से अच्छा से करने को प्राधान्य दिया है कि जैसे तैसे कोई भी काम निपटा तो आधा अधूरा करके काम कर लो, उसको माता जी को उसको एक्सेप्ट नहीं किए। उन्होंने बोला कि काम जो करो उसको पूरा करो, अच्छा से करो, तो वो उनका रिकमेंडेशन है। बस इसका ऊपर डिस्कशन हुआ था। फिर थोड़ा रिसेप्टिविटी की भी बात हुई थी, तो जैसे कि रिसेप्टिविटी डिपेंड अपॉन सिंसियरिटी। और दूसरा एक क्वेश्चन आया था कि जो भी हम एनर्जी या फोर्स रिसीव करते हैं फिर अगर उसको हम यूटिलाइज नहीं करते हैं तो फिर दोबारा रिसीव नहीं कर पाते, या फिर हम उस एग्जॉस्ट हो जाता है फिर हम दोबारा उसको रिसीव करते हैं। तो यूटिलाइज जो करने का बाद वो रिसेप्टिविटी बढ़ता है, एक नहीं यूटिलाइज करने का बाद
हम फिर दोबारा रिसीव कर सकते हैं, या फिर किसी भी कारण में हम उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाए और वो एग्जॉस्ट हो गया, तो फिर हम कंसंट्रेशन और कामनेस का बाद वो फोर्स को फिर हम रिसीव कर सकते। एक तो अपना आधार का जो रिसिप्टिविटी को बढ़ाना है, अगर ज़्यादा फोर्स हमको रिसीव करना है, या फिर जितना हमें फोर्स प्राप्त हुआ है उसको सही इस्तेमाल, जिसके लिए भगवान ने हमें वो शक्ति दिया है, उसका हमको अगर सही इस्तेमाल करें फिर हमें वो शक्ति प्राप्त होगी। तो ये एक पॉइंट आया था बीच में। फिर हम ज़्यादा रिसिप्टिविटी का ऊपर डिस्कशन नहीं कर पाए, फिर हम एक कलेक्टिव परफेक्शन का ऊपर बात किए। कलेक्टिव परफेक्शन, इंडिविजुअल परफेक्शन अगर किसी ने अचीव किया है, कम से कम वो स्पिरिचुअलाइजेशन, साइकिसाइजेशन का मतलब उसका स्पिरिचुअलाइजेशन हो गया है, और उन्होंने अगर उसी का सिमिलर और इक्वल गॉड हेड बोलते हैं श्री अरबिंदो, उसका साथ वो कोई डिवाइन कॉमरेडशिप करता है और एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। अभी का जो सोसाइटी है वो मन प्राण शरीर का ऊपर आधारित है, लेकिन वो सोसाइटी जो होगा, द बेस विल बी स्पिरिचुअलिटी एंड लव। तो फिर एक ट्रू कलेक्टिव हार्मोनी क्रिएट हो पाएगा, एंड उसको हम कलेक्टिव परफेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये एक पॉइंट भी हमारा डिस्कस हुआ था। बस आई थिंक मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिया है। समय कम था, बहुत सारा पॉइंट भी था तो ये हमने डिस्कस